जय माता की भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं अपने चैनल एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से जय माँ दुर्गा अष्टभवानी दरबार की सेवा में कुछ प्रचार प्रसार करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जय माँ दुर्गा अष्टभवानी दरबार प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष धार्मिक यात्राओं का आयोजन करता है, जिसमें 2 यात्रा विश्व प्रसिद्ध हैं। जिसमें पहली यात्रा है जो 5 जून को 9 देवी यात्रा जाती है, और दूसरी यात्रा है जो नवंबर में सोमनाथ को जाती है। आज मैं सोमनाथ यात्रा के विषय में आपको जानकारी दूंगा। ये यात्रा 15 नवंबर को यहाँ से दिल्ली से प्रस्थान करेगी। इसके बस के स्टॉपेज रहेंगे दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन साहिबाबाद, मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद, रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, लाल कुआं, दादरी, सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर और बुलंदशहर इसके विशेष स्टॉपेज रहेंगे। इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। ये एक विशेष 15 वर्षों से जाने वाली एक विशेष यात्रा है, जिसमें आप लोग भी चल सकते हैं। कहा जाता है जो यात्रा में पहले भी जा चुका है और जो सोमनाथ के दर्शन द्वारा करता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जय माँ दुर्गा अष्टभवानी दरबार की जो विशेष यात्रा है, ये 15 नवंबर को जाएगी और 22 नवंबर को वापस आएगी। इस यात्रा में सबसे पहले आपको दर्शन करने का पहला अवसर मिलेगा। हारे का सहारा खाटू श्याम के दर्शन करने को मिलेगा। इसमें खाटू श्याम के दर्शन करने के साथ साथ आपको इसका अगले दर्शन सालेश्वर महाराज के होंगे, और उसके बाद रानी सती के दर्शन आप करेंगे। इन दर्शनों को करने के बाद इसके बाद हमारी यात्रा जयपुर जाएगी, और जयपुर के विशेष पर्यटन स्थलों पर ये यात्रा जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। इसमें दक्षिण के सभी स्थानों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर के बाद ये अगली यात्रा हमारी पुष्कर जाएगी, जहां पर ब्रह्मा जी का संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पहला मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर, और यहाँ के स्नान करने के बाद पुष्कर का दर्शन करना एक विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हमारी यात्रा श्रीनाथ जी जाएगी, जो कृष्ण जी को समर्पित है। जब एक भक्त उनकी मूर्ति लेकर के जा रहा था और एक जगह थक करके उन्हें मूर्ति को स्थापित कर दिया, और फिर उसके बाद मूर्ति वहां से नहीं उठी, और तब श्रीनाथ जी ने वहीं पर ही विश्राम ले लिया। और श्रीनाथ जी का धाम कृष्ण जी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धाम है। उसके बाद हमारी यात्रा माउंट आबू जाएगी। माउंट आबू में आप दर्शन करेंगे दिलवाड़ा मंदिर का, जो दिलवाड़ा मंदिर जिसकी कलाकारी ताजमहल को भी फेल करती है। संगमरमर पर नमूनाकारी की गई ऐसी कलाकारी है जो पूरे विश्व के लोग उसे देख करके दांत तले उंगली दबा लेते हैं। और इस प्रकार की हजारों वर्ष पहले जो कलाकारी हुई है, एक अपने आप में अद्भुत है। माउंट आबू में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारी यात्रा उझानी जाएगी, जहां पर मसालों की नगरी माना जाता है, जहां पर आप पूरे वर्ष भर के लिए विशेषकर हींग और जीरा अपने लिए खरीद कर ला सकते हैं। एक विशेष ये नगरी है। उझानी देवी का मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद हमारी यात्रा मुख्य रूप से द्वारकाधीश जाएगी, जो समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। जो वहाँ कृष्ण जी के भक्त हैं वो वृंदावन में जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, लेकिन जहाँ पर कृष्ण जी का अंतिम स्थान बना, जहाँ पर कृष्ण जी ने मोक्ष को प्राप्ति की, वहां नहीं जाते, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को भी जो याद करता है वो असली भक्त होता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण शरीर त्याग दिया, वहां है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश की जो नगरी है वो समुद्र में डूब चुकी है, लेकिन आदि नगरी आज भी समुद्र के किनारे पर स्थापित है। द्वारकाधीश का कृष्ण के भक्तों का, खाटू श्याम के भक्तों का, राधा रानी के भक्तों का एक विशेष स्थान है, और उनकी दिल में एक इच्छा होती है कि जीवन में एक बार द्वारकाधीश जाएं। यह मौका आपको मिल रहा है। आप 15 नवंबर को हमारी यात्रा बस के जो डिलक्स बसों द्वारा यात्रा जाएगी, जय माँ दुर्गा अष्टभवानी दरबार के माध्यम से आप इस यात्रा में भाग ले सकते हैं और द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ जी के दर्शन जो समुद्र के किनारे पर बना हुआ है, और कई बार ये मंदिर को लूटा गया, फिर उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई, और इस मंदिर को देख करके आपके मन पवित्र हो जाएगा। जो भगवान श्री शिव जी भगवान के लिए स्थापित है। आप सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे, और साथ ही साथ 10वें ज्योतिर्लिंग
12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर जी के भी दर्शन करने का आपको अवसर मिलेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप एक विशेष स्थान जो युवा पीढ़ियों की धड़कन है वो स्थान है दमन द्वीप, जो समुद्र के किनारे पर अटकेलियां करते हुए आपको युवा मिल जाएंगे। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का दमन द्वीप पर आप समुद्र के किनारे अटकेलियां कर सकते हैं और मनोरंजन का एक विशेष साधन है। और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ चाय की दुकानें होती हैं, यहाँ पर बियर की दुकानें होती हैं और बियर चाय की तरह यहाँ पर बियर बिकती है, जो देसी ताड़ की बियर बनती है और लोग उसका सेवन पान करते हैं। और एक विशेष महत्व है दमन द्वीप का दर्शन करेंगे और इसके बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा मेहंदीपुर बालाजी, और मेहंदीपुर बालाजी में भी आप यात्रा करेंगे और विश्राम करेंगे। उसके बाद ये यात्रा आएगी वृंदावन, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सारे स्वरूपों का दर्शन करने का आपको अवसर मिलेगा। ये एक यात्रा विशेष यात्रा है, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। यदि आप इस यात्रा में भाग ले लेना चाहते हैं तो रेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन या दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, वहां से हमारी बस आपको मिलेंगी, डिलक्स गाड़ियां हैं और इसके बाद आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि आप शामिल होना चाह रहे हैं तो इसका बहुत कम किराया रखा गया है, 5,700 रुपए इसका मात्र किराया है, जिसमें ठहरने की भी सुविधा है। इसमें 7 नाइट और 8 डेज का आपका पूरा पैकेज है। इसमें रात को गाड़ी विश्राम करेंगी और दिन में यात्रा आपकी चलेगी। विश्राम करना और आराम से यात्रा करने की वजह से आप अपने माता पिताओं को, अपने परिवार को इस यात्रा में शामिल करा सकते हैं। यदि आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921। इस पर अपना नाम लिख करके, अपना पता लिखकर मैसेज करें और नीचे लिखे सोमनाथ यात्रा, तो उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और हमारा ये पोस्टर भी हर साल सोमनाथ यात्रा के छपते हैं, जिसमें पूरी जानकारी होती है। ये आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। पूरी यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी, क्या तारीख को जाएगी, कौन कौन इसके स्टॉपेज रहेंगे, इन सब के लिए, यात्रा के लिए आप इसमें शीघ्र से शीघ्र संपर्क करें और शीघ्र अपनी सीट बुक करा दें। और इसमें यात्रा में भाग लेने के लिए सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और एक संगीतमय यात्रा होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण, खाटू श्याम जी के, और फिर उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी के और शिव जी के और माँ उजानी देवी के, सारे देवताओं के लिए एक समर्पित ये यात्रा है। और इसमें नाचते गाते हुए, बड़े मनोरंजन के साथ भगवान के गीत गाते हुए ये यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगी। तो शीघ्र से शीघ्र हमारे चैनल से जुड़ें। एजुकेशन हिट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर जाने वाली यात्रा आपको मिलती रहे। और शीघ्र से शीघ्र आप इसमें अपनी सीट बुक करा दें। सीट बुक कराने का समय सीमित है और पैसे कुछ थोड़ा पैसा दे करके 2,000 रुपए दे करके शुरू में आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।